25 अगस्त से शुरू होकर 1947 दिसंबर तक चला। लाखों लाखों लोग कत्ल किए गए इस देश में। यहां हिंदुस्तान में कत्ल किए गए, उधर पाकिस्तान में कत्ल किए गए। और कत्लेआम मचा वो एक तरफ है लाखों लोगों का, लाखों लोग शरणार्थी हो गए जिंदगी भर के लिए। लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना पड़ा और भारत के बहुत सारे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान में जाना पड़ा। आपको मालूम है वो शरणार्थी आज तक इस देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलोनियां बसाकर रह रहे, जिनका घर हमेशा के लिए छूट गया, संपत्तियां हमेशा के लिए छूट गई, रिश्ते हमेशा के लिए बट गए, उनके परिवार हमेशा के लिए बट गए। लाखों लोगों ने कत्लेआम सहा है। मां बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं वो पूरी दुनिया में किसी देश में उदाहरण नहीं मिलता जो उन दिनों में हुए। एक दूसरे की गर्दनें काटी हैं, एक दूसरे के सिर काटे हैं। इतनी हैवानियत भरी वो समय की तारीख है। और जिस व्यक्ति के कारण ये सारा का सारा हुआ, मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो माउंटबेटन के चित्र आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह लगे हुए। हमारे देश में इस पे ताली बजाने की बात नहीं, उसके चित्र लगे हुए। हमारे देश में जगह जगह उसके चित्र लगे हुए। भारत देश की संवैधानिक शीर्ष संस्थाएं, उनमें माउंटबेटन के चित्र लगे हुए। हमारे देश के आर्काइव्स में माउंटबेटन के चित्र लगे हुए। हमारे देश के म्यूजियम्स में जगह जगह वो चीजें रखी हुई हैं। खून खौलाती हैं वो सब चीजें। हटा देना चाहिए था, उनको मिटा देना चाहिए था। माउंटबेटन की सारी स्मृति को दिल दिमाग से और इस देश की तारीख में से मिट जाना चाहिए था 15 अगस्त 1947 के बाद। हमने नहीं मिटाया, वो आज तक जीवित है और हमारी छाती पर मूंग दलते जैसा हमें महसूस कराती है। ये गुलामी की निशानी हमें बहुत जल्दी हटानी पड़ेगी।